हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर दीपक में। और आज आप लोग का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है सीटिंग अरेंजमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं बैठक व्यवस्था। ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारा एग्जाम जैसे एसएससी के हुआ, रेलवे हुआ, पुलिस हुआ, इन सभी में सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है। ठीक है। और सीटिंग अरेंजमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं है कि एक दूसरे के बाएं दाएं, बाएं से तीसरे, दाएं से चौथे, ऐसे लोगों को बैठा के अरेंज किया जाता है। उसी को हमको क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही है। और सीटिंग अरेंजमेंट में ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस 2 कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनता है। एक पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेज होता है, गोल मेज होता है या स्क्वायर या रेक्टेंगल में मेज है, तो उस मेज में सभी लोग, कुछ लोगों की संख्या दिया रहेगा। वो लोग एक दूसरे की तरफ, मतलब फेस एक दूसरे की तरफ करके बैठे होंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई मेज है, गोल मेज है। ठीक है। तो कुछ लोगों की संख्या दिया हुआ है जिनको क्या किया गया है, इस पे बैठाया गया है। और सभी लोगों का जो फेस होगा वो केंद्र की ओर होगा। इधर केंद्र की ओर, केंद्र इधर ही होगा। ठीक है। ठीक। केंद्र की ओर सभी लोग फेस करके बैठे होंगे। और इसमें बताएगा कि किसी का, मैंने हर किसी का कोई ना कोई नाम दिया होगा, JK LM या प्रॉपर नाम तरीक दिया होगा। तो उसमें बताएगा कि इसके तीसरे, बाएं से तीसरे स्थान पे ये है, दाएं से तीसरे स्थान पे ये है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा आपका बनता है कि एक सीधी रेखा में लोग बैठे होंगे, या तो नॉर्थ साइड में फेस करके, ठीक है, या फिर साउथ साइड में फेस करके। ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऊपर की तरफ डायरेक्शन देखा जाता है। ठीक है। तो ऊपर नॉर्थ होता है मतलब उत्तर। ठीक है। नीचे साउथ होता है मतलब दक्षिण। इस साइड क्या होता है, ईस्ट होता है मतलब पूरब। ठीक। और इस साइड होता है वेस्ट मतलब पश्चिम। ठीक है। तो जो भी ऊपर अगर नॉर्थ साइड दिया होगा तो उसका हम लोग फिगर ऐसे बनाएंगे। साउथ साइड दिया हो कि साउथ के तरफ फेस करके सभी लोग बैठे हुए हैं पंक्ति में, तो उसका ऐसे बनाएंगे। ईस्ट साइड फेस करके दिया हो तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है। वैसे ही वेस्ट साइड दिया हो तो इस डायरेक्शन में बनाएंगे। ठीक है। अब ये लोगों की संख्या, जो भी व्यक्तियों की संख्या दी होगी, वो कितना भी संख्या दे सकते, 4 दे सकता है, 5 दे सकता है, क्वेश्चन के ऊपर है। ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, इसमें अगर नॉर्थ साइड मतलब ऊपर की ओर अगर फेस करके बैठे हैं, तो इसमें जैसे इधर हम अपना फेस इधर कर लिए, तो हमारा राइट क्या हुआ, ये हुआ। लेफ्ट क्या हुआ, ये हुआ। तो वैसे ही इसका भी राइट क्या होगा, ये होगा। लेफ्ट क्या होगा, ये होगा। तो केवल हम राइट का साइन बनाएंगे, लेफ्ट वाला समझ लेंगे। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि राइट का ये हुआ तो लेफ्ट ये होगा। इसका राइट क्या होगा, ये होगा। इसका भी राइट क्या होगा, ये होगा। इसका भी राइट क्या होगा, ये होगा। इसका भी राइट ये होगा। वैसे ही अगर ये मान लीजिए साउथ साइड फेस करके बैठा है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, ये। इसका ये। और इधर वाला क्या होगा, इधर वाला लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक। अगर ऐसे बैठे हैं पूरब साइड, तो इसका राइट क्या होगा, ये होगा। राइट, राइट, राइट। और इधर वाला लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट। वैसे अगर इधर बैठा हो तो इसका राइट, इसका राइट, इसका राइट, इसका राइट। ठीक है। और इस साइड क्या होगा, लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट। ठीक है। ये एरो का मतलब है कि इस साइड अपना फेस करके बैठे हैं। नॉर्थ साइड के लिए है, ये साउथ साइड के लिए है, ये ईस्ट के लिए है, और ये वेस्ट के लिए, जैसे कि डायरेक्शन में दिया जाता है। ठीक। वैसे ही अगर सर्कुलर में है, ठीक है, तो इनके लिए भी राइट और लेफ्ट होगा। ठीक है। ठीक है। इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक वाइज का मतलब है कि घड़ी के सुई जैसे घूमता है उसके विपरीत दिशा में। और इसका मतलब है क्लॉक वाइज, मतलब कि घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में घूमती है उस दिशा में। तो किसी का भी अगर केंद्र की ओर सभी लोग फेस करके बैठे हुए हैं, तो इनका भी राइट और लेफ्ट तो होगा ही।
तो इसका मतलब है कि इनका राइट किधर होगा, इस साइड होगा, ठीक है, इनका राइट, ठीक, ठीक है, और लेफ्ट क्या होगा, इस साइड। दूसरा टाइप क्या बनता है कि ऐसे ही सर्कुलर मेज पे ही बैठे रहेंगे, लेकिन जो फेस होगा वो केंद्र की ओर नहीं रहेगा, फेस क्या होगा, केंद्र के बाहर की ओर, मतलब ऐसे बैठे होंगे, ठीक है। ये केंद्र के बाहर की ओर अपना फेस करके बैठे हैं, इसमें केंद्र के मतलब केंद्र के तरफ फेस करके बैठे हैं, तो इसमें राइट क्या होगा, ये, ठीक है, ये हो गया इनका राइट। और बाकी जिधर हम साइन यूज नहीं किए हैं वो हो जाएगा उनका लेफ्ट, ठीक। तो इसमें मैक्सिमम आपको क्वेश्चन एक इस बेसिस पे देखने को मिलेगा और दूसरा इन दोनों में से किसी पे, तो इसमें भी मैक्सिमम उत्तर साइड की ओर फेस करके बैठे हुए ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन जो केंद्र के बाहर की ओर फेस करके बैठे हैं उतना क्वेश्चन नहीं आता है जितना कि केंद्र के अंदर की ओर, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो केंद्र के ओर फेस करके बैठे हुए हैं इसी से आता है, ठीक है। तो यही बस कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट को बस समझना है, और जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर सर्कुलर मेज पे दिया है तो सर्कल बनाएंगे, उसमें जितने लोगों की संख्या दी होगी उतने लोगों को बैठा देंगे। उसके बाद से जिसको दिया रहेगा कि सोहन राम के बाएं है या सोहन राम के दाएं है या श्याम सीता के बाएं से तीसरे स्थान पे है, तो वैसे वैसे हम लोग इसमें सीटिंग मतलब उन लोगों को वैसे वैसे जगह देंगे और सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे। उसके बाद से लास्ट में आपको क्वेश्चन पूछेगा कि राम के बगल में राम के दाहिने कौन है या राम के दाहिने से तीसरे स्थान पर कौन है, या इसमें दे देगा कि इसमें भी मतलब सेम क्वेश्चन रहेगा, बस उसको कहेगा कि एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर फेस करके बैठे हुए या एक सीधी रेखा में दक्षिण की ओर फेस करके बैठे हुए हैं, तो एक इसके बगल में ये है, इसके बगल में ये है, तो बताइए कि राम के बगल में, या कोई भी नाम दे सकता है कि उसके बगल में कौन बैठा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन से अच्छी तरह से समझाते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनता है और कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक। इसमें ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ध्यान में रखना है कि ये केंद्र की ओर कैसे बैठेंगे, तो राइट कौन होगा, लेफ्ट कौन होगा, दाहिने के तरफ अगर जाया जाएगा, बाएं की तरफ जाया जाएगा, तो कैसे हम लोग दाहिने बाएं, है ना, वैसे इसमें भी दाहिने बाएं देखना है कि कौन दाहिने होगा कौन बाएं होगा और कैसे कैसे लोगों को बैठाना है, ठीक। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो या इसके पहले वाली वीडियो में जैसे मैंने पढ़ाया था ब्लड रिलेशन, उसमें भी अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप मेरे कमेंट में जाके क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मैं दोबारा से उसको समझाने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए। और ये वीडियो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ, जिससे कि आप रीजनिंग चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे किसी भी स्टेट पुलिस का हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे एसएससी का हो, एसएससी में सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस, ठीक है, सीपीओ, उसके बाद या पुलिस में एसआई या आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, या आर रेलवे मतलब आरआरबी एनटीपीसी, जो भी एग्जाम हो इन सभी में ये सीटिंग अरेंजमेंट ब्लड रिलेशन मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को तो मिलता ही है। तो रीजनिंग को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और रीजनिंग मतलब बस समझने की खेल है, उसमें कुछ अपना दिमाग जब लगाएंगे बढ़िया तरीके से तो रीजनिंग आपको आसानी से आ जाएगी, बाकी तो हम समझाने के लिए है, ठीक है। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया है, ऐसे ही आपको बड़े बड़े लैंग्वेज के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चन को पहले पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से, तो उसके बाद से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। दिया है कि एक पंक्ति में निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठने का मतलब है कि उत्तर की दिशा में अपना फेस करके बैठे हुए, ठीक है। यन पी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। यन जो है पी के बाएं, यन पी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक। यम यन के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। यम यन के बाएं,
ओ यम के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ओ और यन के बीच में यम बैठा है। यम और पी के बीच में यन बैठा है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो बैठे हुए कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। ऑप्शन दिया है 9, 10, 8, 4। ठीक है, अब देखिए उत्तर की ओर बैठना है तो एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, इसमें सभी लोग किस साइड बैठेंगे? उत्तर की ओर, मतलब ऐसे बैठे। एक कोई ना कोई एक इस किनारे होगा, कोई ना कोई इस किनारे होगा। यहाँ देखिए ध्यान दिया है कि यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा हो, इन लोगों के अलावा अन्य नहीं बैठा हो, मतलब इसके आगे माने इसके आगे कोई और नहीं बैठा हो, इन्हीं में से कोई होगा जो इस किनारे और इस किनारे बैठा हो। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। यन पी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, मतलब जो यन है पी के बाएं, ये हो गया आपका बायां, ये हो गया आपका दाएं। ठीक है, मतलब ये लेफ्ट और ये राइट हो गया। उत्तर की ओर मुख करके बैठना है। तो यन पी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। मान लीजिए पी यहाँ है तो यन इसके बाएं तीसरे स्थान पर, मतलब 1, 2 और 3, मतलब यन कहीं यहाँ बैठा हो। यन पी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, मतलब यन जो है पी के बाएं, यहां से नहीं काउंट करेंगे, यहां से 1, 2 और 3 तीसरे स्थान पर यन बैठा है। ठीक, अगले लाइन में देखिए यम यन के बाएं तीसरे स्थान पर है। यम जो है अब ये यन के बाएं तीसरे स्थान, तो यन के बाएं ये होगा कि ये होगा? ये होगा। तो इसके से तीसरे स्थान 1, 2 और ये 3, यहाँ पे कौन बैठा है? यम। ठीक है, उसके बाद से दिया है कि ओ यम के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। जो ओ है ये यम के बाएं बैठा होगा, और बाएं कितने? तीसरे स्थान पर। तो 1, 2 और ये 3, यहां मान लेते हैं कि ओ बैठा। ठीक है, ओ यम के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, मतलब ओ जो है यम के बाएं तीसरे स्थान पर, 1, 2 और 3 तीसरे स्थान पर बैठ गए। अब देखिए क्या दिया है, ओ और यन के बीच में यम बैठा है। ओ और यन के बीच में कौन बैठा है? यम बैठा है, सही है। यम और पी के बीच में यन बैठा है। यम और पी के बीच में यन बैठा है, ये भी सही है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो मतलब अब जितने लोगों को बैठना चाहिए था इस लाइन में उतने लोग यहाँ पे बैठ गए हैं, अब इससे अधिक लोग इसमें नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो बैठे हुए कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, मतलब इस पूरे पंक्ति में पूरे लाइन में कितने लोग बैठे हैं? तो लोगों की संख्या काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। मतलब इस लाइन में आपके कितने लोग बैठे हुए हैं? 10 लोग बैठे हुए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको करना है। उत्तर की ओर यहाँ आपको दिशा दिया होगा कि उत्तर की ओर अभिमुख होकर या दक्षिण की ओर, या अभी आपको सर्कल वाला भी कराएंगे तो सर्कल वाला भी आप समझेंगे। तो इसको पहले अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, फिर लोगों को जैसे जैसे बैठने के लिए बोला है वैसे वैसे बैठाते हुए चले जाना। ठीक है, देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है, दिया है कि 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है। ए डी के बीच, ए डी के ठीक बगल में, ये जो है डी के ठीक बगल में बैठा है। एफ और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। सी और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। बी जी के ठीक बगल में नहीं है। ई और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो पंक्ति में बिल्कुल दाएं सिरे पर कौन बैठा? ठीक है, इसमें लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बिल्कुल जो राइट साइड होगा, मतलब राइट साइड ये होगा, होगा ना? दाएं, इधर कौन बैठा है? ठीक है, इसको बताना है। ये होगा आपका लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 7 लोगों को बैठाना है। 1, 2, 2 लोग तो किनारे होंगे, 3, 4, 5, 6 और ये 7, 7 लोग बैठेंगे, जिसमें से 7 लोगों का नाम क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, अब चलिए
सभी लोग उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में बैठे, सीधी रेखा में उत्तर की ओर, ठीक है, इतना कर लेंगे। उसके बाद देखिए डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, मतलब जो डी है उसके लेफ्ट साइड में केवल एक ही आदमी होना चाहिए। तो डी अगर यहाँ रखेंगे तो लेफ्ट साइड में इतने लोग हो जाएंगे। तो ऐसा हमको डी का पोजीशन रखना है तो उसके बाएं साइड केवल कितने आदमी रहे, एक आदमी रहे। तो डी को यहाँ हम रखेंगे तो इसके बाएं साइड केवल एक जगह खाली रहेगा। तो डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है। आगे देखेंगे कि ए डी के ठीक बगल में बैठा है। ए जो है ये डी के ठीक बगल में इधर भी हो सकता है, ठीक बगल इधर भी हो सकता है, तो उसका जगह कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो इस लाइन को भी हम छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। एफ और डी के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। डी मतलब एफ और डी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, तो एफ का पोजीशन ऐसा करना है कि डी और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं, दो लोग। तो इधर तो कर नहीं सकते हैं, तो डी के इधर करेंगे तो इसके बीच में, मतलब अगर एफ को हम यहाँ रख दें तो एफ और डी के बीच में कितने लोगों की जगह बच गई, दो लोग। तो ये भी हो गया, एफ और डी के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, हो गया। आगे देखिए सी और जी के बीच में केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। तो ये भी हमको अभी कंफर्म नहीं है कि सी और जी कहाँ बैठेंगे। फिर दिया है बी जी के ठीक बगल में नहीं है। ई और ए के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। अब ई और ए, अगर ए यहाँ रखते हैं तो ई हमको यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। ए यहाँ रखते हैं तो ई हमको यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो लाइन छोड़े हैं वहां पे जाइए। जैसे ए डी के ठीक बगल में बैठा है, अगर ए को हम मान लेते हैं यहाँ, तो ये भी डी के बगल में बैठ गया, ठीक है। अब देखिए ये वाला लाइन तो हो ही गया है। सी और जी के बीच में केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं, मतलब अगर सी को यहाँ मान लें तो जी और सी के बीच में कितने व्यक्ति को बैठाना है, एक दो तीन। सी और जी के बीच में तीन, तो यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, जी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सी और जी के बगल में कितने, मैंने बीच में कितने लोग बैठ जाएंगे, तीन लोग बैठ जाएंगे, ठीक है। फिर दिया है कि बी जी के ठीक बगल में नहीं है, मतलब जो बी है वो जी के ठीक बगल में नहीं है। मतलब अगर जी के ठीक बगल में क्या है, या तो ये है या तो ये है ना। तो बी को ऐसा रखना है कि जी के बगल में ना है, तो बी कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। उसके बाद दिया है ई और ए के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। ई और ए, मतलब ए यहाँ है तो ई को अगर यहाँ रख दें तो इनके बीच में कितने लोग बैठेंगे, दो लोग बैठेंगे ना। तो ये पूरा आपको ए बी सी डी ई एफ जी का पूरा सीटिंग अरेंजमेंट कर लिया आपने, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, दिया है कि डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो डी का स्पेस इस प्लेस ऐसा डिसाइड करना है कि उसके बाएं तरफ क्या बैठे, केवल एक आदमी बैठे, हो गया। ए डी के ठीक बगल में बैठा है, ए को डी के बगल में बैठा दिए। यहाँ भी बैठा सकते थे, लेकिन हम अगर आप यहाँ बैठा के देखते तो फिर आगे अगर आप जाते तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता। तो मैंने यहाँ बैठाया तो क्या हुआ, बगल में बैठ गया। फिर लिखा है कि एफ और डी के बीच में केवल दो व्यक्ति, तो एफ का प्लेस ऐसा डिसाइड करना है कि डी और एफ के बीच में कितने लोग बैठे, दो लोग बैठे, ठीक है। उसके बाद दिया है कि सी और जी के बीच में केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं, तो सी का प्लेस हम यहाँ मान लिए, तो उनके बीच में सी और जी के बीच में कितने लोग बैठ गए, तीन लोग बैठ गए। आगे देखिए बी जी के ठीक बगल में नहीं है, मतलब बी का प्लेस ऐसा करना है कि वो जी के बगल में ना है, तो बी का प्लेस हम यहाँ कर लिए। फिर ई और ए के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, अभी ई का प्लेस ऐसा निर्धारित करिए कि ई और ए के बीच में कितने लोग बैठ गए, दो लोग बैठ गए। तब पूछ रहा है क्वेश्चन कि पंक्ति में बिल्कुल दाएं सिरे पर कौन बैठा है, मतलब पंक्ति में एकदम दाहिने, तो दाहिने क्या है ये, तो एकदम दाहिने किनारे पर कौन बैठा है, तो सी बैठा, ठीक है। तो ऑप्शन जो भी दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए ए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन कोई भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो आपको जो यहाँ पे आएगा उसी को क्या करना है, टिक करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब सर्कुलर पाथ वाला देखते हैं, मतलब सर्कुलर शेप वाला।
कि सर्कुलर मेज पे लोग बैठे हैं तो उसमें क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया है, बोल रहा है कि 6 मित्र एक वृत्ताकार स्थिति में बैठे हुए हैं, ठीक है। वे केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कनक सोना के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। कपिल मणि के ठीक बगल में बैठा है। गोल्डी मणि के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। सोना कपिल और सुरेश के ठीक बगल में है, तो गोल्डी की दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये आपको सर्कुलर वे में सभी लोग बैठे हुए हैं और सभी लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठे, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जैसे आप लोग अभी दोस्तों से जब मिलते हैं तो सभी लोग एक एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठते हैं और बातें होते करते हैं, तो उसमें भी कोई ना कोई एक दूसरे के बगल में बैठा है, एक दूसरे के दाएं या बाएं या दाएं से तीसरे या चौथे जैसे भी बैठते हैं ना, उसी में उसी तरह से इसको भी क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ, और देखते हैं क्या है। कह रहा है कि 6 मित्र एक वृत्ताकार स्थिति में बैठे हुए हैं, एक वृत्ताकार स्थिति बनाएंगे, ठीक है। 6 लोगों को बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। वे केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करना है, ठीक है। सब का फेस किधर है, सेंटर की तरफ है। उसके बाद कह रहा है कि कनक सोना के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। मान लीजिए ये है कनक, ठीक है। तो कनक का दायां कौन होगा, कनक का बायां कौन होगा, कनक का दायां ये होगा, ठीक है। इसका दायां ये होगा, इसका दायां ये होगा, इसका दायां ये होगा, इसका दायां ये होगा, इसका दायां ये होगा। तो कह रहा है कि कनक सोना के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, मतलब जो कनक है वो सोना के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। सोना, तो सोना के क्या लेंगे, अगर कनक तीसरे स्थान पर सोना के दाईं ओर है तो सोना के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन होगी, कनक के, सॉरी, कनक जो है सोना के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो कनक के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन होगी, तो ये होगी सोना, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि सोना के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, सोना के दाहिने से तीसरे स्थान पर कौन है, कनक है। तो 1 2 और 3 सोना के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन होगी, कनक होगी, मतलब कनक सोना के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो कनक सोना के दाईं ओर तीसरे स्थान पर हो गया। अब दिया है कपिल मणि के ठीक बगल में है। अब कपिल को ऐसे चूज करना है कि वो मणि के ठीक बगल में हो। कपिल यहाँ भी हो सकता है, कपिल यहाँ भी हो सकता है। अगर कपिल यहाँ होगा तो मणि यहाँ हो जाएगा, कपिल यहाँ होगा तो मणि यहाँ हो जाएगा। कपिल को अगर यहाँ लिया जाए तो मणि यहाँ हो जाएगा, कपिल को यहाँ लिया जाए तो मणि यहाँ हो जाएगा। तो ये 4 स्थितियां हैं, तो अभी इनका प्लेस क्या है, डिसाइड नहीं है। तो आगे देखेंगे कि गोल्डी मणि के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। गोल्डी का स्थिति ऐसे करना है कि मणि के दाईं ओर स्थान पर बैठे। अगला देखिए कि सोना कपिल और सुरेश के ठीक बगल में। अब सोना जो है कपिल के भी बगल में होनी चाहिए और सुरेश के भी बगल में होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि कपिल अगर यहाँ बैठा था है, ठीक है, तो सुरेश यहाँ बैठेगा। ये भी तो हो सकता है कि कपिल को यहाँ बैठा है, सुरेश को यहाँ बैठा है। अगर मान लीजिए कपिल को यहाँ बैठाते हैं तो सुरेश को यहाँ बैठाना पड़ेगा, तो दोनों के बगल में क्या हो जाएगी, सोना हो जाएगी। ये हो गया। अब देखेंगे कि कौन सा इसको एग्जैक्ट फॉलो करेगा, इन दोनों को प्लेस को कौन डिसाइड करेगा। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि कपिल मणि के ठीक बगल में है, तो कपिल तो इससे भी नहीं होगा। उसके बाद दिया है कि गोल्डी मणि के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। गोल्डी को मणि के दाईं ओर, तो मणि का प्लेस क्या हो सकता है, यहाँ या यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो हम इसमें से एक किसी को मान के चलेंगे। मान लीजिए कि कपिल यहाँ बैठा है तो सुरेश यहाँ बैठा है। इसको अच्छे से लिख लीजिए, कपिल और इसको मान लेते हैं सुरेश, ठीक है। अब देखिए कपिल मणि के ठीक बगल में, अगर कपिल यहाँ है तो मणि के ठीक बगल में होना चाहिए, तो मणि कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद दिया है कि गोल्डी मणि के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। मणि के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है,
गोल्डी है, ठीक है। उसके बाद दिया है कि सोना, कपिल और, तो ये सोना जो है, अब 6 लोगों का क्या होगा, प्लेस डिसाइड हो गया। अगर वहीं मान लीजिए कि ऐसे हम लोग लेते, ये नहीं था, ये नहीं था, ठीक है। अगर मान लीजिए दिया रहता कि कपिल, और सॉरी कहाँ गया, कनक सोना के दाईं ओर तीसरा स्थान हो गया, कपिल मणि के ठीक बगल में है। कपिल को अगर मान लीजिए, और उसके बाद से क्या यहाँ था, सोना, कपिल और सुरेश। अगर सुरेश को हम लोग यहाँ ले लेते तो कपिल को यहाँ लेना पड़ता, और कह रहा है कि कपिल जो है मणि के ठीक बगल में, तो कपिल जो है मणि के ठीक बगल में हो जाता। उसके बाद ये गोल्डी मणि के दाईं और दूसरे स्थान पर, गोल्डी जो है मणि के दाईं और दूसरे स्थान पर, तब मणि के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, ऑलरेडी सोना बैठी हुई है, तो यहाँ पे गोल्डी आएगी, नहीं आएगी। इसका मतलब ये वाला जो एजम्पशन है, मतलब ये वाला जो हम लोग लेके चल रहे हैं कि कपिल यहाँ सुरेश यहाँ, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए मणि और कपिल और सुरेश का प्लेस ये नहीं होगा। तो इनके बगल में यहाँ पे कौन हो जाएगा, कपिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुरेश हो जाएगा, और कपिल के बगल में क्या हो जाएगा, मणि हो जाएगा, और मणि के दाहिने से दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगी, गोल्डी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग ने बना लिया। दोनों प्लेस मैंने डिसाइड करके दे बताया। यहाँ पे प्लेस ये नहीं था कि कौन दाएं है कौन बाएं है, तो सोना के बगल में दोनों हैं, तो बगल में कपिल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो कपिल को यहाँ भी रख के दिखाया, तो क्या हुआ, जो मणि गोल्डी की जो स्थिति है, जो गोल्डी की प्लेस होना चाहिए, वो क्या हो गया, मैच नहीं कर रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, कपिल को यहाँ रखेंगे, सुरेश को यहाँ रखेंगे, कपिल के बगल में मणि को रखेंगे, और मणि के दाहिने से दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगी, गोल्डी आ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोल्डी की दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो गोल्डी ये है, तो गोल्डी के दाईं ओर दाहिने कौन है, ये, और ठीक बगल में माने उसके जस्ट बाद वाला कौन है, ये कौन है, सुरेश है। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका मतलब कि गोल्डी के ठीक दाहिने ओर बगल में कौन बैठा है, सुरेश बैठा है। अगर बाएं ओर बोलता था क्या हो जाता है, कनक हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। वैसे ही चलिए एक और क्वेश्चन कराते हैं, सर्कुलर वाला ही, और उसके बाद से मैं आगे भी क्वेश्चन मिक्स टाइप का कराने वाला हूँ, ठीक है। देखिए सर्कुलर मेज वाला एक और क्वेश्चन आपके सामने है, दिया है कि 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। पी क्यू के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, यस क्यू और यू दोनों के ठीक बगल में है, टी आर के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, पी और यू दोनों के ठीक बगल में कौन बैठा है, और ऑप्शन दिया क्यू, टी, आर और यस। तो यहाँ पे क्वेश्चन है वृत्ताकार मेज का, ठीक है। तो चलिए एक वृत्ताकार मेज बनाते हैं। मेज बनाना है तो उसमें उसका पाया नहीं बनाना है आपको, ठीक है। 6 लोगों को बैठाना है, 1 2 3 4 5 और ये 6 लोग बैठ गए, और सबका फेस किधर है, केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। दिया है कि पी क्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ये हो गया दाहिना सबका, हुआ ना। अब कह रहा है कि P है क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। मान लीजिए Q यहाँ है, क्यू के बाईं ओर क्या होगा, Q का ये होगा, बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है का मतलब कि यहाँ पे 1 और 1 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा P। Q को मान लीजिए यहाँ से बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, P बैठा। आगे क्वेश्चन क्या दिया है, यस क्यू और यू दोनों के ठीक बगल में। अब यस को ऐसा करना है कि क्यू और यू दोनों के बगल में बैठा है, मतलब दोनों को बगल में बैठने का मतलब है कि दोनों के बीच में ही बैठेगा, तभी क्या होगा, वो दोनों के बगल में बैठ पाएगा, ठीक है। तो यस का प्लेस ऐसा करना है कि क्यू और यू के ठीक बगल में आने का मतलब है कि ठीक बीच में। अगर क्यू यहाँ है और यस को यहाँ रखते तो यहाँ पे P हो जाएगा, इसीलिए यस को हम क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे, और यू को यहाँ रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि यस क्यू और यू दोनों के ठीक बगल में हो गया, यस जो है क्यू और यू दोनों के ठीक बगल में हो गया या ठीक बीच में हो गया, ठीक। आगे दिया है कि टी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है।
अब टी को ऐसा प्लेस देना है कि अगर मान लीजिए कि टी यहाँ दे देते तो टी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो आर के बाईं ओर बैठा है ये नहीं, ये तो यस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठ गया, इसलिए टी यहाँ नहीं रहेगा। टी कहाँ रहेगा? यहाँ। और यार कहाँ रहेगा? यहाँ। आर का बाईं ओर दूसरा स्थान क्या है? ये आर के बाईं ओर दूसरा स्थान 1 और 2, मतलब टी जो है आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। आर को यहाँ मान लेंगे तो आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। तो ये 6 लोग का क्या हो गया? प्लेस डिसाइड हो गया, मैंने 6 लोग अपने अपने जगह पर क्या हुए? बैठ गए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि P और U दोनों के ठीक बगल में कौन बैठा है? P और U के ठीक बगल में बैठने का मतलब ये है कि उन दोनों के बीच में अगर कोई ऐसा आदमी, कॉमन आदमी हो जो 2 लोगों के बगल में बैठ रहा है, तो उसको कहाँ बैठना पड़ेगा? बीच में ही बैठना पड़ेगा। ठीक है, उसको कहाँ बैठना पड़ेगा? बीच में बैठना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि P और U के बीच में कौन बैठा है, यही हमको फाइंड करना है। तो ये हो गया P और ये हो गया क्या? U। इन दोनों के बीच में कौन बैठा है? 3 लोगों को तो लेना नहीं है, किसी एक ही आदमी का जिक्र करना है, तो वो कौन है? T। ठीक है, तो T एक ऐसा आदमी है इकलौता जो P और U दोनों के ठीक बगल में क्या है? बैठा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन जो भी है समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में आप लिख के बताइए कि कहाँ है आपको कौन सा स्टेप समझ में नहीं आ रहा है। मैं दोबारा से उसको समझाने की कोशिश करूंगा। और आप लोग सभी लोग हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। कॉन्सेप्ट ज़्यादा कुछ नहीं है, एक कॉन्सेप्ट पे एक चैप्टर है कि नहीं। इसमें कॉन्सेप्ट क्या था? बस आपको राइट लेफ्ट का पता करना है। सर्कुलर मेज है तो इसमें केंद्र की ओर बैठेंगे तो कौन राइट होगा कौन लेफ्ट होगा, वैसे ही बस आपको सीटिंग अरेंजमेंट सबका कर देना है और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिए कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं हम लोग ठीक अगले वीडियो में। और अगला वीडियो आप लोग का क्या रहेगा कि इन्हीं का ढेर सारा क्वेश्चन रहेगा जिसको मैं सॉल्व कराऊंगा। और एक वीडियो और इस चैप्टर पे बनेगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म, उसके बाद फिर मैं अगला दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।